हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए भी होंगे। ठीक है भाई। जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछली क्लास में हरियाणा तक के डांसेस को देख लिया था। आपके अच्छे एक रिस्पांस के बाद आपने मुझे बताया भी कि अच्छे से याद हो रहा है सर। तो कंटिन्यू रखिए चीज़ों को। ठीक है। तो हम जो भी अपनी जीके की सीरीज है इसको आगे कंटिन्यू बढ़ाते हुए, ठीक है, चीज़ों को हम लेते हैं आगे की तरफ। और आज मैं आपको जो डांस करवाऊंगा ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय। ठीक है ना। डांसेस सारे हैं, अगली क्लास में ख़त्म हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक। और अभी आप, मुझे लग रहा है 6-7 स्टेट जो हैं, 20-25-30 मिनट की वीडियो अपनी रहेगी। इसमें ही आपको सारे कंप्लीट याद हो जाएंगे। ठीक है। आओ एक बार ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि जब भी कोई स्टेट हम करते हैं या किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो लिंक करने का। देखना मेरे बच्चे एक बार, जैसे हमें लिंक करना है हिम, आंचल। तो हिम आपको पता है एक प्रोनाउन है और मेल कैरेक्टर के लिए यूज होता है। और आंचल जो है एक, क्या है मेरे बच्चे, लड़की है। तो ये लड़की के लिए यूज हो गया, ये मेल कैरेक्टर यूज हो गया। ध्यान से देखना। बस आज ही ये वाला लिंक आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद जब कभी भी मैं आपको ये हिमाचल प्रदेश का कुछ भी फैक्ट करवाऊंगा तो मैं इसी से ही बता दूंगा जो मैंने अभी बता दिया, हिम आंचल। ठीक है, एक लड़की और एक लड़का है। ध्यान से देखना। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस हिम में और आंचल में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ सी लग रही है यार, थोड़ी थोड़ी। आपने सुना होगा ना, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते। बस वही वाली बात मैं आपसे कह रहा हूँ। जब इधर एक लड़का हैगा हिम और इधर एक लड़की हैगी आंचल, तो आप ऐसे रुक जाओगे या आपको भी ये थोड़ी गड़बड़ लग रही है यहाँ पर? बोलो ना भाई। थोड़ी गड़बड़ लग रही है। पता है गड़बड़ मेरे को क्यों लगी? अब तक लग नहीं रही थी। थोड़ी गड़बड़ मुझे इसलिए लगी, पता है ये हिम जो है ना, ये हिम जो है आंचल के साथ, पता है, थोड़ी थोड़ी कभी ना नॉटी नॉटी बातें कर देता है भाई। आप देखो, दूर कोई लड़के लड़की भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, पर आप देखो कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जैसे बात बात पे ताली मारना, एक दूसरे के कंधे पे हाथ मार देना, उसके गाल ऐसे ऐसे कर देना। ठीक है ना। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक लड़का, फ्रेंड ही हो उधर, ऐसे में चल रही होती है, वो आपको पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है, मेरे को ध्यान है नाम से मैं बता रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों भाई बहन नहीं है, ये इनका या तो फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ठीक है। हिम और आंचल के बीच, हिम और आंचल के बीच जो है थोड़ा कुछ चल रहा है। ये पता मुझे कैसे पता चला? थोड़ा कुछ चल रहा है क्योंकि दोनों ने यार थोड़ी नोटी हरकतें हैं दोनों के बीच में। अरे नोटी बातें भी कर लेते हैं यार, नोटी हरकतें कर रहे हैं थोड़ा सा आराम से। समझ में आई बात आपको? याद हो गया होगा। देखो, अब ये आंचल भी कम नहीं है, ये भी ना इसको थोड़ा मन बहलाने के लिए, लुभाने के लिए, पता है इसके सामने से जब भी निकलेगी छम छम करती हुई निकलती है। तो बताओ ऐसे में किसी आदमी का मन क्यों ना डोले। हिम यानी कि लड़का, जब वो आंचल छम छम करती हुई निकल जाएगी, आपने देखा है ना, जब किसी का अट्रैक्शन गैदर करना हो, अट्रैक्शन पाना हो, ठीक है ना, किसी की अटेंशन को थोड़ा सा अपने तरफ करना हो, तो आपको नहीं लग रहा आंचल क्या हिम के सामने से ऐसे निकल जाएगी? या अगर ये छम छम करती हुई जाए, ये छम छम करती हुई जाए, तो आपको नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा उसका अटेंशन पानी चाह रही है? बस मैं समझ रहा हूँ आपको, आपको पता चल रहा है। मेरी बात को ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, हिमाचल, आप देखना, पता है मेरे भाई भाई, ये दोनों ना थोड़ी हद ही पार कर रहे हैं। डांगी, पता है, जैसे मान लो होता है ना जैसे क्या होता है, लड़का लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ना थोड़ा सा एग्जैगरेट, एग्जैगरेट मतलब बढ़ चढ़कर बातें करना। इसका मतलब क्या होता है? डींग मारना। अरे डांगी डींग डींग मारता है। कौन?
ये हिम आंचल के सामने। आई बात समझ में? डांगी डांगी डिंग डिंग मार के बातें करता है, डिंग डिंग मार के बातें करता है। कौन मेरे बच्चे? ये हिम भाई, ये हिम। किसके सामने? इस आंचल के सामने। थोड़ा सा ना, ताकि वो थोड़ी सी अट्रैक्ट हो, कुछ बात करने के लिए हो, इस तरीके से ये वाली चीजें करता है। आगे बात समझ में मेरे बच्चे? तो डांगी यानी कि डींग मारने की के बातें करता है ताकि अट्रैक्शन बढ़े। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा इनमें कुछ है। नोटी बातें कर रहा है और डींग मारता है। इसके आते ही ना थोड़ा सा ये नहीं, आराम से नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा अप साइड में, थोड़ा सा ऐसे ये वो कॉलर खड़ी करना, ऐसे डींग डींग मार के। और यार देखो वो उधर, वो आंचल भी कम नहीं है, ये भी इसका अट्रैक्शन पाने के लिए क्या कर रही है, छम छम करती हुई निकल जाती है इधर की तरफ से। तो भाई आराम से बात है कि दोनों एक दूसरे को चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। ठीक है ना? पर मैं कह रहा हूँ, इस लड़की से मैं कह रहा हूँ, मेरे बच्चे ध्यान से देखियो कि हिम को आंचल आप चाह तो रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार देख लेना, इसकी ना थोड़ी आदत चेक कर लेना, कहीं ये किसी दानव किस्म का आदमी तो नहीं है। दानव किस्म? भाई आप हिम अच्छे से उसको डींग मार मार के इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, आंचल छम छम करके उसका अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आंचल, आप थोड़ा हिम को चेक कर लेना कि कहीं ये वैसा लड़का तो नहीं है कि थोड़े दिन आपके पास, उसके बाद कहीं किसी और के पास, कहीं इस तरीके का ये दानव किस्म का आदमी तो नहीं है। बस हिम आंचल, आप हिम का ये जरूर चेक कर लेना, उसके बाद तो बाकी सब ठीक है। वरना अगर ऐसा राक्षस निकल गया तो परेशानी आपके साथ ही हो जाएगी। मेरा काम तो बस आपको क्या है, आंचल समझाने का काम है आराम से। समझ में आ गई बात? अच्छा, ध्यान से देखो भैया, जम्मू को आज के बाद हम जब भी करेंगे, हम इसको करेंगे जाम। जैम होता है ना, ट्रैफिक जैम, उससे करेंगे। या फिर अगर हमें अपना एरिया बढ़ाना होगा तो हम पता है इसको किससे कर लेंगे? कश्मीर। कश्मीर बताता हूँ, काश मेरे, काश तुम किसके होते? मेरे होते। काश तुम मेरे होते, मेरे कश्मीर, कश्मीर। काश मेरे होते तुम, तो बस फिर तो क्या बात थी आराम से। गाना सुना है ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। वही, काश मेरे होते तुम। आई बात समझ में? और एक हम किससे करेंगे? ये ट्रैफिक वाला जो क्या होता है मेरे बच्चे, ट्रैफिक वाला जो जैम होता है, इससे कर लेंगे। समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा आपको पता होगा, जैसे मान लो भाई, ये वाला जो है ना, जम्मू कश्मीर जो है, ये यहाँ पे आपने देखा होगा, थोड़ा ना मोमडन पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है ना? तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसलिए ना जो नाम भी होते हैं उन्हीं से रिलेटेड हो जाते हैं। जैसे आप देखो, ये रऊफ जो नाम होता है, रऊफ, रऊफ 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 रऊफ। और एक जो नाम होता है मेरे बच्चे, हफीज़ा। आई बात समझ में? एक तो रऊफ और एक हफीज़ा। क्या आप बताओ, दोनों मुस्लिम नेम नहीं है बेटा? भाई जो आराम से वैसे याद हो जाए, जैसे ब्रज की भाषा। ठीक है ना? तो आपको पता है ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? वही मथुरा, वृंदावन। ठीक है ना? तो ऐसे याद हो जाता है। तो मुस्लिम मुस्लिम प्लेस है ये, थोड़ा सा मुस्लिम प्लेस है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर आपको ध्यान को देखना पड़ेगा कि रऊफ और हफीजा, हफीजा। ठीक है ना? जैसे आपने देखा हो साउथ में ना, वेल्लम चेल्ली, वेनकटा, ऐसे नाम रहते हैं। मैं उसी उसी बिहार पे आपसे बोल रहा हूँ मेरे बच्चे। जो मॉमडन नेम है, तो रऊफ और हफीजा ऐसे ही नेम है। तो आपको ये वाली बात याद हो जाएगी कि कहीं मोहम्मदन नेम है तो इसका मतलब हो सकता है कि दैट इज कनेक्टेड टू आवर स्टेट, और नो, यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना भाई? वो वाली चीज आराम से। ठीक। अच्छा, अब मेरी बात को देखो, अगला देखो। भांड तो आपको पता ही है, भांड क्या होती है? जो पिछवाड़ा होता है उसको बोलते हैं भांड। उस पे बच्चे क्या बांध लो आप? पत्थर बांध लो, पत्थर, पाथेर बांध लो। अपने पिछवाड़े पे आप पाथेर बांध लो, तो जो स्पीड हो जाएगी ना, आप चलने की स्पीड स्लो हो जाएगी। भाई वही तो स्पीड होती है किसकी? जाम की। जाम मतलब जम्मू। जाम की भी, जाम में भी तो वही स्पीड हो जाती है धीरे धीरे। क्योंकि भाई ऐसा लगता है कि जैसे भांड पे क्या बांध दियो, भांड पे पत्थर, पाथेर बांध दियो, पाथेर पाथेर पत्थर बांध दियो आराम से। इस भांड से आप इस वाले को भी याद कर लेना,
भांड जश्न। आई बात समझ में? भांड जश्न, क्योंकि भांड इसमें भी आ रहा है और मेरे भांड पे पाथेर बांधोगे तो जाम की तरह यानी स्लो स्पीड हो जाएगी, इसमें भी आ रहा है। तो दोनों चीज आप क्या करना मेरे बच्चे, दोनों चीज आप रिलेट कर लेना आराम से। आ गई बात? ध्यान से देखो बेटा। बच्चा, बच्चा, ए बच्चा, बच्चे के हाथ में से गाड़ी ले लो। बच्चा के बस की नहीं है, बच्चा के हाथ में गाड़ी लो। बच्चा के बस की नहीं है, कहाँ से गाड़ी निकालना? जाम में से। बच्चा के बस की है ही नहीं, कहाँ से गाड़ी निकालना? जाम में से। कुछ बात समझ में आ गई बात आपको? अरे आ गई बात। ध्यान से देखो। बच्चा, बच्चा के बस की है ही नहीं, कहाँ से गाड़ी निकाल लेना? जैम, जैम, ट्रैफिक जैम में से, जैम में से गाड़ी निकाल लेना आपसे। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो। दुम तो आपको पता ही है पिछवाड़े पे होती है। दुम पता है ना आपको पिछवाड़े पे होती है? ठीक है, पता है। दुम का क्या हाल हो जाता है? देखो, आप ऐसे कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, गाड़ी ऐसे चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है। आप बैठे ही तो हुए हो, यानी दुम, दुम का हाल। जाम में दुम का हाल बताओ, बेहाल नहीं हो जाता? आपने देखा होगा जरूर कहीं ना, ट्रैफिक जैम जब लगा रहता है तो बाइक वाला ना अपनी बाइक पे खड़ा हो जाता है, दोनों पैर नीचे टिका के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उससे ही पूछो, उसके ना यार थोड़े बटक्स में थोड़ा दर्द होने लग जाता भाई। हाँ, हो जाता है। ठीक है ना? गाड़ी वालों के लिए भी हो जाता है, वो थोड़ा ऐसे ऐसे करते हैं आराम से। दुम का हाल, दुम का हाल, दुम का हाल थोड़ा बेहाल हो जाता है जब लोग कहाँ अटक रहे होते हैं मेरे बच्चे? जाम में अटक रहे होते हैं, जाम में। कहाँ अटक रहे होते हैं? ट्रैफिक जैम में अटक रहे होते हैं। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है ना? देखो देखो, अब देखो, बुग्गी तो सुना ही होगा आपने, बुग्गी, बुग्गी। अरे हाँ हाँ यार, मैं बताता हूँ ना, देखो ऐसे नहीं होती। देखो, ये वाली जो होती है, यहाँ पहिए लगे रहते हैं और उसमें ऐसा लगा रहता है, ठीक है ना? और यहाँ पर कोई ना कोई एनिमल रहता है, एनिमल, कोई ना कोई एनिमल रहता है। और वो एनिमल जो होता है ना, वो चलते चलते वो गाड़ी को आगे ले जाता है। इसमें जो खेत वगैरह होते हैं वहां से कुछ गन्ने वगैरह ले आए, इनके लिए गाय भैंसों के लिए चारा ले आए, ये वाला काम जो होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा? बुग्गी। ये बुग्गी जो होती है वो यही होती है, बुग्गी। आ गई बात? बुग्गी, बुग्गी। भाई, बुग्गी वाले जो होते हैं ना, बुग्गी वाले नचने, नाचने लग जाते हैं, बिल्कुल नचने को तैयार रहते हैं। क्योंकि भाई देखो, हम इंसान हैं, हमें तो जाम की आदत पड़ी हुई है। पर तुम बताओ, क्या ये जो बेजान यानी कि बेजुबान जानवर है, क्या इसको उस वाले कदर की जाम की आदत पड़ी हुई है? आप कहोगे नहीं पड़ी हुई। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, बुग्गी जो है ना, बुग्गी वाले नाचने नाचने लग जाते हैं, क्योंकि जाम की आदत इनको नहीं होती। वो कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, भैंस वैंस जो भी होगी, कभी इधर को जाएगी, कभी इधर को जाएगी। तो बुग्गी वाले जो होते हैं ना बच्चे, जो बुग्गी वाले होते हैं, वो थोड़ा सा क्या करने लग जाते हैं, वो थोड़ा सा नाचने लग जाते हैं, नाचने आराम से। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब तुम देखना, अगर आप पैदल हो तो जाम में से ना आप बहुत जल्दी निकल जाओगे, क्योंकि आपने देखोगे जो पैदल होते हैं ना, पैदल, वो जाम में से कूद कूद के, बाइक वाला इधर पैर उधर करा, इधर चले गए, गाड़ी वाला उसके आगे जाके इधर को चले गए। ठीक है ना? बाइक वाले से, भैया थोड़ा पीछे करना, उसके आगे से चले गए। बताओ, झूठ तो नहीं बोलना मैं आराम से? आगे समझ? तुम बताओ, जो कोई पैदल होता है वो तो आसानी से नहीं निकल जाता, कूद कूद के आपने कभी फील करा होगा यार, अच्छा है आज मैं पैदल हूँ, कूद कूद के कम से कम निकल तो गया, वरना इन गाड़ी में होता तो ना जाने कब तक वेट करना पड़ जाता। कूद कूद के हम चले ही जाते हैं। कहाँ से मेरे बच्चे? जाम में से। आ गई याद आपको? नेक्स्ट चलूँ मेरे बच्चे? अच्छा, आ जाओ जरा ध्यान से देखो। कर्नाटका, आज के बाद जब भी मैं आपको बताऊंगा तो कर्नाटका को मैं नाटक से करवा दूंगा। नाटक वही जो कोई कोई बच्चा, महिला करती रहती है, इसका मतलब ड्रामा। वही नाटक, नाटक क्या नाटक लगा रखा बोलते नहीं, क्या नाटक लगा रखा है ये आपने? वही वाला। समझ में आ गई बात आराम से? अब देखो देखो देखो, देखना ध्यान से देखना। ठीक ठीक ठीक, मैं बताऊं आपको, देखो, जब आप पूछते हो भाई तो वहां क्यों नहीं था, भाई आप वहां पे क्यों नहीं थे, क्यों नहीं था भाई, तो क्यों नहीं था वहां पे, पूछते हैं ना। जब किसी को बुलाते हैं तो हम बोलते हैं भाई आप वहां पे क्यों नहीं था, क्यों नहीं था। तो पता, अब आप समझना,
जब किसी को बुलाया है वो आया नहीं, आपने पूछा क्यों नहीं था, तुम बताओ, कुछ ना कुछ ये नाटक बताएगा आपको कि मैं ना वहाँ चला गया था, मेरे को ये काम आ गया था, मुझे स्कूल के प्रोजेक्ट ये वो चीज, कुछ ना कुछ नाटक बताएगा। अगर आप पूछते हो किसी से क्यों नहीं था, भाई तू वहां पर क्यों नहीं था, भाई तू वहां पर क्यों नहीं था, ये पूछते हो आप जब, क्यों नहीं था, तो पता है फिर क्या करके बताएगा आपको, कुछ ना कुछ नाटक बता देगा आपको 100%। आगे बात, अरे यार क्यों नाटक कर रहा है, भाई राष्ट्रगान होता है यार, राष्ट्रगान होता है, यक्षगान क्या बोल रहे हो आप, क्यों नाटक करके बता रहे हो, एक बार सीधी बात नहीं बोल सकते कि राष्ट्रगान गाना चाहता हूँ आराम से, राष्ट्रगान बोल के बात को नक्की करो, नाटक क्यों कर रहे हो, यक्षगान यक्षगान बोल के, अरे यक्षगान थोड़ी होता है, राष्ट्रगान होता है ना, ये कुछ ना कुछ क्या कर रहा है मेरे बच्चे, नाटक कर रहा है, नाटक कुछ ना कुछ नाटक कर रहा है ये वाला बंदा आराम से। अगला आ जाओ, अगला आ जा मेरे बच्चे, अगला आ जा, अब देख, दूसरा सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, देख, भूत की आराधना, मैंने, आपने, हम सब ने भगवान की आराधना तो करी है, ये कौन से बंदे नाटक चला रखा है रे तुमने, तुम किसकी आराधना करने बैठ रहे हो, अरे तुम्हें कुछ अंदाजा भी है, भूत की आराधना कह रहे हैं हम, तो भूत की आराधना करेंगे, तुम बताओ, ये नॉर्मल बात है, नाटक कर रहे हैं नाम से, भूत की आराधना, अबे पागल हो गए हो, भूत की आराधना नहीं करते भाई, नाटक मत करो, ये नाटक बंद करो यहीं, भगवान की आराधना करो, भगवान की, नाटक बंद करो, मत करो, ये वाली भूत आ गया अभी तुम्हारी फिल्म हो जाएगी, समझ में आ गई बात आराम से। और कुछ लोग नाटक ऐसे भी करते हैं, देखो कभी आप कहीं ना कहीं गए होगे, तो ना ऐसे जिसमें नाग, नाग जो रहता है नागराम से, उसको क्या बोलते हैं, पिटौरी सी जो रहती है, ठीक है ना, एकदम ना नाग का मंडल आपकी तरफ लाके खोल देंगे, नाग जो रहता है, कहीं कहीं आप गए होगे किसी मंदिर में, वहां लोग नाग लगा के बैठे रहते हैं या चलते रहते हैं, एकदम आपकी तरफ कर देंगे, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और आपसे फिर 5-10 रुपए कुछ इस तरीके से ले लेते हैं वो आराम से, ठीक है ना, नाग का मंडल आपके पास, नाग का मंडल आपके पास लाने का वो नाटक करेगा, वो नाटक करेगा आपके पास, एकदम सांप आपकी तरफ छोड़ नहीं देगा, जो नाग का मंडल है ना पूरा, वो आपके पास लाने का नाटक करता है, वो नाटक करता है, आपके पास छोड़ेगा नहीं, वो नाटक करेगा ताकि आप उसको कुछ 5-10-20 रुपए दे दो, आपको थोड़ी दे देगा सांप, नाग का मंडल आपके पास लाने का बस क्या करता है, वो नाटक करता है, ताकि आप 5-10 रुपए बस डर के जल्दी से भगवान के नाम पे निकाल के दे जाओ फटाफट आराम से, समझ में आ गई बात, बस यही वाली बात है आराम से। अगला 1 सेकंड रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा ये कर दूं, ठीक है, ये याद हो ही गया होगा सब आपको, ठीक है ठीक है ठीक 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 हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, अब क्या है, वीर, वीर घास से, वीर जो है वो कौन सा होगा मेरे बच्चे, घास से, देखो, वीर गा से, वीर गाओ, से गाने गाओ, भाई ऐसा नाटक इनके साथ मत करवाओ, ये वीर हैं वीर, वीर का मतलब फौजी वगैरह, वीर गा से गाना, मेरे बच्चे, ये गा से गाना, गे से गाना, ये गाना गाने के लिए नहीं होते, ये नाटक इनके सामने मत करो आप आराम से, वीर, आप बोल रहे हो वीर से, आप बताओ जो राइफल चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है, आप उससे यूं बोलोगे, अरे वीर जी एक गा से गाना सुनाना आराम से, गा से का मतलब भी आ रहा है गा से गाना गाना, गा से करो आप आराम से, भाई यार ये हमारी सेफ्टी के लिए बुला रखे हैं, बुला रखे हैं तो ये सेफ्टी का काम करेंगे, ये गा से यहाँ गाना गाने लग जाएंगे तो फिर सेफ्टी कौन करेगा, ये नाटक इनसे मत गाओ, ये गाने और गवाने का नाटक मत करवाओ इनसे हमसे, आई बात समझ में आपको, अगला देखो, अगला देखो, देखो, ये कंस मामा जो होते हैं, कंस आले, ध्यान से देखना, कंस मामा जो होते हैं, ये साले नाटक ही करते हैं आपके रिश्तेदार होने का, देखो, मामा जो होते हैं ना, मामा मामा मामा, वो अच्छे आदमी होते हैं, बहुत अच्छे आदमी, कोई दिक्कत नहीं, पर कोई कोई कंस निकल जाता है, तो कंस निकल जाता है ना, तो आपका अपना होने का वो नाटक तो कर देगा, पर बिल्कुल मन से नहीं होगा, मैं आपसे बता रहा हूँ मेरे बच्चे बात को, ये कंस तरीके के मामा होते हैं ना, साले ये बस पता है क्या करते हैं, ये आपका होने का पर नाटक करते हैं,
आई बात समझ में? ये कंस जो होते हैं ना साले, जो कंस तरीके के मामा होते हैं साले, आपका होने का नाटक करते हैं, ये आपके होते नहीं है। आपके नहीं होते, बता रहा हूँ। मैं कंस वाले मामा की बात कर रहा हूँ, जो कंस वाले मामा होते हैं ना साले, ये नाटक करते हैं आपके पास होने का बनना, ये होते नहीं है नाम से। और कूनी था जो था भाई, कूनी था, कूनी था, मैंने ऊपर करवा दिया था। ठीक है ना? अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आपको याद हो गया ना भाई, कर्नाटक का नाटक, कूनी था नाटक करेगा। यक्षगान नहीं, राष्ट्रगान होता, नाटक मत कर। भूत की आराधना का नाटक कर रहा है, जबकि हम तो सब किसकी करते हैं, भगवान की। नागमंडल, वीरगासे, कंसाले, और क्यों नहीं था आराम से। अगला देखो, केरला, मैंने आपको बताया था कि केरला हम जब भी करेंगे, हम किससे कर लेंगे, करेले से कर लेंगे। किससे कर लेंगे बेटा, करेले से। पता नहीं, मुझे ही ऐसा लगता है, या हम सबको ऐसा लगता है कि कढ़ाई में ऐसे करेले बनाती हैं हमारी मम्मियाँ, ऐसे कढ़ाई में वो छोटे छोटे करेले ऐसे ऐसे भरमा बनाती हैं हमसे इस तरीके से। भाई, तुम मुझे यूं बता दो, क्या मेरी मम्मी अच्छा बनाती हैं, या सबकी मम्मी को ही ऐसा अपने ऊपर प्राउड होता है कि उनसे अच्छे करेले कोई बना ही नहीं सकता। समझ में आई बात आपको? ऐसा मुझे लग रहा है या सबको ही लगता है? थोड़ा ना ऐसी, और वो तो यूं और कहती हैं मम्मियाँ, पता है क्या कहती हैं? यूं कहती हैं, वो तो आज मैंने जल्दी जल्दी में बना दिया खाना, वो तो आज मैंने क्या कर दिया, जल्दी जल्दी में बना दिया खाना, वरना इससे भी और अच्छा बना देती है हमसे। पहली बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखना, आप अब मेरी बात को समझना। देखो, सबसे पहले तो आप इसको देखो, देखो, मोहिनी अट्टम, ठीक है ना, कुटियाट्टम, उसके बाद कावड़ियाट्टम, ठीक है। ये जो सारे अट्टम हैं, अट्टम को तो आप ध्यान रख लो, अट्टम को तो आप ध्यान रख लो कि अट्टम तो किस में आएगा मेरे बच्चे, करेले में आएगा। किस में आएगा मेरे बच्चे, करेले में आएगा, करेले में। याद हो गया बात आराम से? ये वाला, इसको तो आप ऐसे थोड़ा सा याद करके देखो, याद रखो, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, देखो, ये जो हमने करेले बनाए हैं मेरी मम्मी ने, ये जो ऐसे छोटे छोटे ऐसे गिरे रखे रहते हैं नाम से, इनको ना पता है क्या बोलते हैं, टिकली भी बोल देते हैं, टिकली। खाई होंगी आपने टिकली, जो छोटी छोटी, थोड़ी सी ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर ऐसी शेप की रहती है, उनको ना टिकली भी बोल देते हैं। जब नवरात्रों में वो दीवार पे चिपकाते हैं, उसमें भी बनी रहती हैं टिकलियाँ। आई बात समझ? ऐसी होती हैं नाम से। देखो, इतने सारे करेले बना दिए, तो मम्मी पता है, इसको चेक करवाओ, इसको चेक करवाओ, इसको चेक करवाओ, मतलब हर तरीके से अपनी, क्या करना, अपनी थोड़ी सी तारीफ सुनना चाह रही हैं। मैं बोल रहा हूँ मम्मी, यार इतनी मेहनत से आपने बनाए हैं, कै को, कै को काय को, ये टिकली सबको खिलाई जा रही हो, हम क्या खाएंगे फिर? अरे कै काय को मम्मी, काय को, ये टिकली सब में आप बांटे जा रही हो मम्मी, करेले हमें भी तो खाने हैं मम्मी। काय को, टिकली बांटे जा रही हो, करेले हमें भी तो खानी है मम्मी। पता है मानती कहाँ है, पता है, कॉल कर कर के, ये जो टिकली कली है जो ये बनाई है सब, कॉल कर कर के कली, सबको, कली मतलब आप लड़कियां भी कह सकते हो, लड़कियों को थोड़ा ज्यादा पसंद होते हैं। कॉल कर कर के कलियों को बुलाएंगी अपनी, आ जाओ सखियों आ जाओ, मैंने बनाए आज करेले, और खा जाओ, ले जाओ, ये कर लो, वो कर लो आराम से। आ गई बात समझ में आपको? देख लो आप, कॉल कर कर के कली, कॉल कर कर के कली, अपनी कली जैसी अपनी फ्रेंड्स जो है मम्मी की सारी कली जैसी, उनको बुलाएंगी और यूं कहेंगी, मैंने आज बनाए करेले, जरा देख के बताना, चख के बताना। यार चलो एक दो को बुला लो यार, सबको बुला रही हूँ मम्मी, आप तो करवाओगी हमारा बेड़ा गर्क। आ गई बात समझ में? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगला देखो, भरमा भी कलेरे बनते हैं, पता है आपको? ऐसे भरमा कलेरे बनते हैं, उसको ऐसे बीच में से फाड़ा जाता है, और उसमें माल भरा जाता है, यानी कि मसाला, और फिर उसको ऐसे ना रैप कर दिया जाता है धागे वगैरह से, और जब वो पक जाते हैं तो फिर उनको खोल के खा लेते हैं। अभी बताऊंगा आपको कैसे याद हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखो, 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 ये है कथकली। ये क्या है मेरे बच्चे? कथकली, कथकली, कली। आप देखो, जो करेले होते हैं, इनमें हल्की सी यहाँ पे एक कली सी नीली लगी रहती, हल्का सा उसमें यार एक होता है ना डंठल, जिसको बोल देते हैं, एक कली बोल देते हैं, कली, कली बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी मासूम सी होती है आराम से, ठीक है ना? ध्यान से देखना, कथकली, कथकली, ये किस में होती है मेरे बच्चे? करेले में होती हैं। जो कली होती हैं, ठीक है ना,
वो कली जो होती हैं वो किस में होती है मेरे बच्चे? वो इसमें होती है करेले में, करेले में। आई बात समझ में? देखो, सबको खिला देंगी मम्मी क्या मेरे बच्चे? करेले। और जब हम पूछते ना मम्मी करेले दे दो, तो कह रही थयम, थयम, यानी खत्म। बोलते हैं ना मम पिला दो, बच्चा बोलता मम। थम हो गया, थम, थम हो गया। जब हम मांगते हैं करेले मम्मी, जब बड़ी जल्दी आपके थम हो जाते हैं। ठीक है ना? थयम, थयम हो गए बेटा, थयम हो गए। थयम मतलब खत्म हो गए, थयम मतलब खत्म हो गए, ऐसे बोल देती हैं। आई बात समझ में? अच्छा, आपको पता है ना करेले जो होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए थोड़ा सा अच्छे होते हैं, थोड़े से क्या बिल्कुल अच्छे होते हैं। जब डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा बेकार हो जाता है तो मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं, लाल हो जाता है, जानते हो ना? होठ, होठ में, होठ में, होठ में थूक, थूक लाल हो जाए, होठ में थू लाल हो जाए, यानी छाले पड़ गए। तो इस वाले को क्या खिलाओ? करेले, ताकि अंदर जाएं करेले, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा अच्छा करें। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो होठ में थू लाल, दादा यहाँ ऐसे छाले दिखाते हैं यूं करके, होठ में थू लाल हो गया, होठ में थू लाल हो जाएगा, ये सब उसका जो करेले इससे सही हो जाएगा। क्या बोलो, बात समझ में आ गई? अट्टम तो मैंने बता ही दिया किससे होता है, इसी से होता है। कोई ऐसा हो ना जो आपको याद ना हो रहा अच्छे से, तो आप मुझे वो कमेंट कर देना, मैं उसकी 1 सेकंड में ट्रिक आपको दूसरी बना के तुरंत दे दूंगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से। तुम बताओ, देखो यहाँ जो थे करेले थे, इसको धागे से रैप कर रखा था, जब खाएंगे तो धागे खोल देंगे। तो यार तुम बताओ, तुम यार, ओ यार, ओ यार, तू इस करेले को इसके धागे खोल के नंगी नहीं कर रहा? बता। ये जो है ये ऐसे 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 रैप हो रखा है, तो इसको जब रैप को खोलेगा तो डोरी से खुल जाएगी, जैसे ब्लाउज से खुल गया। तो यार तू नंगी नहीं कर रहा यार, ओए ओए ओए, वो कैसे खा रहा है? इसके धागे खोल के नंगी करेगा क्या पूरे करेले को? हाँ, तो ऐसे तो खाया ही जाता है आराम से। आई बात समझ में? अगला देखो। कलारी पयट्टू, इसका क्या है मेरे बच्चे? कलारी पयट्टू। इसको आप रुक जाना, रुक जाना जरा, इसको मैं याद करवाता हूँ, पहले आप इसको देखो। देखो, जब करेले बन रहे हैं, कोई मसाला भरेगा, कोई इसको रैप करेगा, कोई इसको छीलेगा, कोई इनको धोएगा, जब भी तो मेरे बच्चे अच्छा बनेंगे। अगर वेला यानी कि अकेला, अगर वेला बंदा बनाए ना, क्या मेरे बच्चे? करेले, तो पता वो तो क्या ही कर देगा, सारे करेले काले कर देगा। अगर वेला बंदा बनाएगा ना करेले, तो वो तो सारे करेले पता है क्या कर देगा? काली ही कर देगा, काली। वेला ही बनाएगा ना करेले, तो सारे करेलों को काली कर देगा सारे, क्योंकि भाई उनको चलाना पड़ता है ना बार बार। यहाँ कढ़ाई में एक चमचा होता है, ऐसे चमचे से बार बार इसको चलाना पड़ेगा ना, ताकि ये अल्ट पल्ट हो सके। और वरना तो एक ही तरफ पड़े रहेंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चे? काली। तो एक आदमी तो जब ही काम कर पाएगा। वेला अगर बना रहा है बंदा करेले, तो काली कर देगा 100%, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज ज्यादा भून देगा, दिक्कत हो जाएगी आराम से। अट्टम वाला मैंने करवा दिया आराम से। अब तुम देखो, करेले मैंने यहाँ बनाए, तो तुम बताओ, ये मैंने फ्राइंग पैन पे क्या बिल्कुल पट्ट नहीं रख रखा? देखो, अगर मैं ऐसे बनाता ना, ऐसे, तो इसको बोलते हैं खड़ा। और जब ऐसे होता ना लिटा देते हैं, तो इसको पता है क्या बोलते हैं? पट्ट, पट। देखो, पट यानी कि ऐसे, इस तरीके से बनते हैं करेले। पट, पट रख के, ऐसे ऐसे, पट रख के, यानी कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, इस तरीके यानी कि इस तरीके से रख के बनते हैं करेले। पट यानी कि हॉरिजॉन्टली रख के बनते हैं क्या? करेले। मैंने बोला ना आराम से। आप काली कर दोगे, आप काली कर दोगे। अगर केरला आप बनाओगे अकेले, तो आप क्या कर दोगे? काली। ये मैंने यहाँ आपको याद करवा दिया है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको यहाँ पे भी याद आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना। अब मेरी बात सुनो, अब थोड़ा सा ना रफ करने का टाइम आ गया भाई। अब थोड़ा सा रफ करने का टाइम आ गया। यहाँ देखना हल्का सा। कोई नहीं, ये वाला। ठीक, चलो ठीक है आराम से। इसको भी कर दूं क्या? ये रहा। अब तुम देखना भाई, जरा इधर की तरफ। आपने कभी आम तो खाया ही है भाई? आम का क्या बनता है? पन्ना बनता है, पन्ना, मीठा मीठा। पन्ना सुना है ना आम का? भाई आम को ना थोड़ा सा गुठली को पीस पीस के कुछ पन्ना बनाते हैं। जितना ये मीठा होता है ना पन्ना,
जितना ये पन्ना मीठा होता है उतना ही करेला क्या होता है मेरे बच्चे, बिल्कुल यूँ समझ लो, करेले का बिल्कुल एंटो है भाई, एंटो। ठीक है ना, जितना पन्ना अच्छा लगता है स्वाद में, उतना स्वाद में करेला क्या होगा, बैड होगा, मजा नहीं आता, मजा नहीं आता, बेकार से लगता है आराम से। कुछ समझ में आई बात आपको? जितना जो पन्ना होता है वो अच्छा लगता है, उतना ही करेला जो होता है वो कड़वा लगेगा आराम से। कुछ समझ में आ गई बात आपको? अगला आप देखना, ध्यान से देखना। अब मैं आपसे बताता हूँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कुछ याद नहीं करना। मध्य प्रदेश आज के बाद जब भी हो जाएगा, आपको किससे याद करना है? मध्य। मध्य का मतलब तो पता है ना आपको, बीच, यानी कि बिटवीन। ये, इसको मैं कह रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश। आज के बाद जब भी हम याद करेंगे मध्य को, मध्य प्रदेश को मध्य से याद करेंगे। तुम देखना, ध्यान से देखना। देखो, आप कुछ खा रहे हो तो यहीं से जल्दी पिस जाएगा, या जवाड़ा, जवाड़ा मतलब जौ, या जवाड़ा के बिल्कुल मध्य में रख के काटूं उसको, बताओ आप। अखरोट होता है, आप यहाँ से काटो, टूट नहीं पाएगा। ये जवाड़ा है ना, जो जवाड़ा, इसके जवाड़े के बिल्कुल बीच में रख लो, मध्य में रख लो, ऐसे दबाओगे ना, ऐसे चबाओगे, 2 मिनट में टूट जाएगा। जवाड़ा के मध्य में रख के हम चीजों को क्या करते हैं? च्युइंग, च्युइंग करते हैं। च्युइंग यानी चबाते हैं, या फिर कोई चीज तगड़ी कड़ी काटनी होती है तो भी हम जवाड़ा के कहाँ रखते हैं भाई, बता दो उसको? बीच में रखते हैं, बीच में, आराम से। आ गई बात समझ में? अगला चलूं बेटा, अगला चलो, अगला चलो, ध्यान से देखो। तेरे से ताली बजाने नहीं आती क्या? तेरे से ताली बजानी नहीं आती? ले मैं सिखाता हूँ आराम से, देख। दोनों हाथ ले और इनको आपस में मध्य में मार। ये आपस में, ये और ये, मध्य में मार। तेरे से ताली बजानी नहीं आती? मध्य में मार, मध्य में, मध्य में। तो फिर तो ताली बज रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगला आप देख लो। देखो, भगो रिया। रिया एक किसका नाम है पता है आपको? लड़की का नाम है। रिया जो है एक लड़की का नाम है, तो कह रहा है भगो रिया। आप बताओ, आप भी मॉर्निंग वॉक पे जाते हो? ठीक है, एक सेकंड रुकना मेरे बच्चे। अरे हट जाता है, कर दूंगा इसका भी, कुछ कर दूंगा, कोई बात नहीं। देखो, आप भी मॉर्निंग वॉक पे जाते होगे 100%। आप बताओ, जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, आप जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, वहाँ पे, मैं भाई देखो, मेरे को याद करवाना है, याद मैं आपको 100% श्योरिटी से करवा दूंगा। पर जब वो लहंगी आएगा ना, तो मुझे लहंगी को लहंगी ही बताना पड़ेगा। बेटा मैं चेंज नहीं कर सकता, वरना आपको ना एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा। ये मैंने देख रखा है अपने हिसाब से। अच्छा मेरी बात सुनो। भगो रिया, जब रिया मतलब लड़की, जब भग रही होती हैं, तो तुम बताओ वहाँ कुछ गंदे लड़के नहीं बैठे होते, जो उनके मध्य में ही देख रहे होते हैं, जो उनके मध्य में देख रहे होते हैं, चाहे पीछे से देख रहे हो चाहे आगे से देख रहे हो, उनके मध्य में ही देखते रहते हैं। जब क्या होता है, जब भगे कोई रिया, आपको पता है ना, जब रिया भगती है तो उसको क्या होता है, और क्यों वो मध्य में देख रहा है, वो आपको सब पता है। तुम बताओ, मटकी जो होती है बेटा, मटकी, मटकी तो पता है ना, जिसमें पानी रखते हैं ठंडा पीने के लिए, मटकी, जब पानी की लेके जाते हैं, क्या बताओ सर के बिल्कुल मध्य में नहीं रखते? सर के बिल्कुल मध्य में रखते हैं मटकी को, ताकि वो इजीली बैलेंस हो जाए, और बैलेंस होके बिना पकड़े वो चल सके आराम से। गलत तो नहीं बोल रहा बेटा? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मध्य में रखी जाती है बिल्कुल क्या? मध्य में रखी जाती है बिल्कुल क्या? मटकी। तुम बताओ, देखो, ये कोई लड़की है, ठीक है ना, और यहाँ से इस लड़की के पैर स्टार्ट हैं। तुम बताओ, जो लहंगी यानी कि लहंगा होता है, क्या वो यहीं तो बांधती हैं उसको? क्या वो इसको यहीं तो बांधती हैं? ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, हल्के यहाँ हाथ बना लो, हल्के यहाँ हाथ बना लो। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि बिल्कुल हाँ, बात तो सही कह रही है। ठीक है, तुम बताओ, लहंगी जो होती है, क्या बिल्कुल मध्य में नहीं बांधी जाती शरीर के? जो लड़की लहंगी पहनती हैं, जो लड़की लहंगी पहनती है उनको पता चलेगा। लड़की जो लहंगी पहनती हैं, क्या बिल्कुल मध्य में नहीं बांध लेते? मध्य में नहीं बांधते, किसको? लहंगी को। अगला देखो, देखो, सुआ, सुआ बताया था, सुआ, देखना आराम से, देखना। हाँ, मैं आपको अगर याद करवाऊँ, देखना, मैं थोड़ा सा हल्का सा गंदा मीनिंग लेता हूँ। देखो, सुवाने में,
सुबह मतलब रात को सो जाते हैं ना, सुबह। मुझे भी सुला लो, बोलते हैं ना, मुझे भी सुला लो अपनी खाट पे। आई बात समझ में? पता है फिर कहाँ सुलाने का मन करता है उसको? बंदी वगैरह है, बिल्कुल ना उसको अपनी बाहों के मध्य में ले लो और आराम से फिर सुलाओ। मजा आएगा नहीं आएगा? बताओ ना आप आराम से। ठीक है ना? सुबह जब कोई सुलाने की कहे कि मुझे भी सुला लो, मुझे भी सुला लो, मुझे भी सुला लो, तो आप उसको कहाँ लेने की कोशिश करते हो? आप उसके मध्य में कुछ करने की, या मध्य में उसको लेने की, उसको मध्य में करके सुलाने की कोशिश करता है आदमी। याद हुआ कुछ आराम से? सुबह सुबह सुलाने की कहो तो मध्य मध्य में करने की कुछ कोशिश करता है। तो क्या आपको पता है ऐसे काम सोते टाइम ही करता है आदमी रात में। अगला देखो, ध्यान से देखना। आप कुछ भी कर्मा करो, आप कुछ भी कर्मा करो, एक बार को तो मध्य से आवाज आई जाती है कि तू ये जो भी कर रहा है, ये सही कर रहा है गलत कर रहा है? बताओ भाई, गलत तो नहीं कह रहा? आप कर्मा कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो कर्मा, एक बार तो मध्य से आवाज आई जाती है कि आप ये गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। आई बात समझ में? अच्छा, अब मेरी बात देखो। महाराष्ट्र, आपको पता है ना, देखो महाराष्ट्र। ये करो, आप यहाँ करो, देखो महाराष्ट्र। आज के बाद जब भी महाराष्ट्र में याद करूंगा मैं, पता किससे कर लूंगा? सेलिब्रिटी से। आपको पता चल गया क्यों कर रहा हूँ? आप बता दो। सारे सेलिब्रिटी जो हैं, किससे कहाँ रहते हैं? सारे सेलिब्रिटी जो हैं वो कहाँ रहते हैं मेरे बच्चे? आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। चक्कर क्या है, अब मान लो मैं महाराष्ट्र लेके करवाऊँ ना, तो महाराष्ट्र लेके करवाऊंगा ना, तो ज़्यादा ना हमारा जो एरिया है वो ज़्यादा वाइड नहीं हो पाता। और जबकि इतने सारे डांस हमें अगर याद करने हैं, देखना कहाँ चला गया हमारा। इतने सारे हमें डांस याद करने हैं यार, एरिया में ना बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने जो महाराष्ट्र को याद करने कह रहा हूँ ना, वो सेलिब्रिटी से कह रहा हूँ साहिल। तुम बताना, ध्यान से देखना। देखो, जो सेलिब्रिटी होते हैं, क्या वो, आप बताओ, क्या वो गारी नहीं देते नशे में धुत होके, गांजा वांजा पी के? गारी देते हैं, दहगारी, 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 गांजा पी के। अरे वो सूखे नशे करते हैं ना, दारू वारू नहीं भाई, ये बंदे फंस जाते हैं। आपने सुने भी होंगे बहुत सारे केस, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक बंदा फंसा था ना ड्रग्स, फिर रातों रात वो सब कुछ हो गया था। तो आप देखो आराम से। धंगारी, दहगारी, दहगारी देते हैं गांजा पी के, कौन? सेलिब्रिटी। भाई रात को बड़ा लेट हो जाता है ना, दिन में क्लास रहती है, तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हो जाता है। थोड़ा भी मेरे पास पानी भी नहीं है, पानी पी लेता तो सही हो जाता। ठीक है ना? पर आप देखो, याद करो मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। सेलिब्रिटी, मैंने आपसे बताया, दहगारी पे दहगारी देते हैं भाई। ये पैसे के नशे में भी चूर रहते हैं और वैसे नशे में भी चूर रहते हैं। तो दहगारी पे दहगारी देते हैं गांजा पी के। आ गई बात समझ में? अब तुम अगला देखो। देखो, किसी मूवी में तो कुछ बन जाते हैं, किसी मूवी में कुछ बन जाते हैं, किसी मूवी में कुछ बन जाते हैं सेलिब्रिटी। तुम बताओ, इनका एक अवतार लेते हैं 10 अवतार है? ये सेलिब्रिटीज का एक अवतार है या 10 अवतार है? आपको समझ में आ गई होगा। गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल। जो लॉजिकल बात है ना भाई, उससे ही लिंक करके दूंगा मैं आपको। इस मूवी में कुछ, इस मूवी में कुछ, इस मूवी में कुछ, इस मूवी में कुछ। तो जब बन जाते हैं तो तुम बता दो, क्या ये वाले बंदे, क्या ये वाले बंदे जो भी हैं, जो भी हैं, ये एक अवतार के हैं या 10 अवतार के हैं? आप समझ जाओगे कि कौन से हैं नाम से। लावणी पता है? लावणी, लावणी, अरे लवणी, अरे लवणी, लवणी होती हैं ये, जो सेलिब्रिटीज होती हैं। कौन सी? फीमेल वाली। आज इससे प्यार, कल उससे प्यार, कोई दीन ईमान है ही नहीं। तो इनको बंदे क्या ही कहते हैं? लवणी, लवणी कहते हैं, लवणी। आई बात समझ में? अगला देखो, भाई सेलिब्रिटी है ना, तुम देखते नहीं हो, आज इससे शादी, उससे शादी, आज उससे डाइवोर्स, ये वाला। ये यार महिलाओं के थोड़ी है सिस्टम, जो हमारे हिंदू शास्त्र कहता है। ठीक है ना? तो आप समझो बात को आराम से। अगला देखो, जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं, बस याद करवाने के लिए कह रहा हूँ, मुझे किसी से कोई ऐसा ठेस पहुंचाने की
इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको कुछ गलत बात बताऊं जिससे आपके अंदर कोई गलत इमेज बने। बस जो समाज में हो रहा होता है, जो हमें पता रहता है वो सही होता है गलत होता है, हमें सब पता रहता है। क्या पता है सारी बातें गलत हों, पर हमें पता है तो उतनी आसानी से याद हो जाती है। आप बताओ, ये सेलिब्रिटीज जो होते हैं, ये खुद रोटी बनाते होंगे या पोवे कोई दास? बता दो भाई, ये सेलिब्रिटी जो होते हैं खुद रोटी बनाते हैं या पोवे इनका कोई दास? रोटी पोना मैंने बता दिया था, पोनूंगा मैं अरुणाचल प्रदेश। आप समझना मेरे बच्चे, पोवे दास रोटियों को किनके घर में? सेलिब्रिटीज के घर में। ठीक है ना? ये सेलिब्रिटीज देखो मैंने बताया ना, एक तो नशे में चूर, ऊपर से पैसे की गर्मी में चूर, इसलिए जहां जाते हैं क्या मचा देते हैं मेरे बच्चे? तमाशा। ये क्यों कर दिया, ऐसे नहीं होगा, लाइन यहाँ से शुरू होगी, ये होगा वो होगा। आप ऐसे मुझसे कैसे बोल सकते हैं? सेलिब्रिटी ऐसा तमाशा करके रखते नहीं करके रखते भाई, बता दो। करके रखते नहीं करके रखते, 100% करके रखते हैं ना हमसे। तमाशा करके ही रखते हैं। कौन? सेलिब्रिटी। ठीक है? तो आप ध्यान रखो, सेलिब्रिटी जो होते हैं तमाशा करके ही रखते हैं, कहीं चले जाते हैं नाम से। ठीक है? तमाशा। क्योंकि इनको ना यार हर चीज़ थोड़ी ना पहले पहले लेने की आदत पड़ी रहती है। तो और उनको जब कहीं ऐसा होता है मिल नहीं पाती, तो यहाँ वहाँ पे वो क्या, थोड़ी पब्लिसिटी भी हो जाती है, अटेंशन ले लेते हैं और काम का काम हो जाता है। ठीक है ना? फेम में आ जाते हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं। बस इनको वहाँ थोड़ा सा क्या करना होता है? तमाशा। आपने बहुत सारे नाम सुन रखे होंगे, पता नहीं, मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा। आप कहोगे फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोलना सही भी नहीं है तो गलत है नाम से। आप बताओ, विराट कोहली जी जो हैं, क्या वो भी तो एक क्या ही हैं, सेलिब्रिटी हैं? विराट कोहली जो हैं वो सेलिब्रिटी है नहीं है भाई। इन जो सेलिब्रिटीज होती है, इनको पता है क्या होता है? इनको पता है क्या होता है? इनको ना, इनके शरीर के लिए पैसा मिलता है, इनकी बॉडी के लिए पैसा मिलता है, अपने फेस को संभालने के लिए पैसा नहीं मिलता है। इसलिए ले जिम, वो सुबह ले जिम, शाम को ले जिम, दोपहर में ले जिम, ले जिम पे जिम मारते हैं, ले जिम पे जिम मारते हैं कौन लोग? सेलिब्रिटी। अबे भाई जब भी तो यार बॉडी फिट रहेगी तो उतना अच्छा काम मिलेगा, काम मिलेगा तो मेरे बच्चे फिर तो हर चीज़ आएगी आराम से। ठीक है ना? आपने देखी है जब ये चलते हैं, कोई कोई होता है ना सेलिब्रिटी, कैसे गोंदल को मचकाता है। अरे गोंडल, गोंडल को कैसे मटका मटका के चलते हैं। एक तो ऐसी है महिला, ठीक है ना, ऐसे इतनी उठा देती हैं पीछे की चीज को ऐसे, और ऐसे करेंगी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे, मतलब पैरों को और पीछे करेंगी ताकि वो चीज और उठी हुई दिखे आराम से। ये गोंडल को ना, गोंडल को बिल्कुल मटका मटका के चलती हैं कुछ कुछ, कौन? सेलिब्रिटी। ताकि हम लाइट में आए, लाइम लाइट में आए आराम से। आ गई? आ जाओ। आज के बाद मेघ जो होगा, मेघालय, वो पता है किससे होगा? मेघ से करवा दूंगा। इसी को करवाता हूँ, फिर हम चलेंगे, फिर अगले वाले में, यानी कि लास्ट वाले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में सारा खत्म हो जाएगा। देखो, मेघ होता है ना, मेघ, मेघ का मतलब क्या होता है? बारिश। मेघ का मतलब क्या समझ में आ रहा है? बारिश। देखो, देखो, खल पता है? खल चुनी छिलका। देखो, बह नहीं जाती दिन में ही सारी खल। खल होता है ए टाइप ऑफ फूड दैट इज गिवन टू एनिमल्स सच एज काओ, बफेलोज, इनको आराम से। ठीक है ना? एक खल होती है, मटके में भिगो के रखते हैं, शाम को वो दी जाती है आराम से रोज। दूध वूध में इसमें अच्छा प्रॉफिट होता है, अच्छा दूध की पैदावार हो जाती है। देखो, अब ये मैंने भिगो के रख रखा था, उनको खिलाऊंगा, उधर से मेघ बरस गए इसके ऊपर, तो तुम बताओ ये रखी रहेगी या बह जाएगी? भाई बह जाएगी दिन में ही। क्या? खलम, खल खल खल। क्यों? क्योंकि क्या बरस गए? बारिश बरस गई ना, बारिश बरस गई, बारिश, बारिश बरस गई आराम से। ठीक है ना? तो इसलिए बह जाती है दिन में ही, क्या मेरे बच्चे? खल खल खल। अगर आप पहली बारिश में नहाए हो तो आपको पता होगा एसिडिक रेन होती है। मेघ में अगर आप पहली में नहाए हो तो पहले आप थोड़े नोंगे हो जाओ और थोड़ी सी कोई क्रीम यूज करो, क्रीम लगाओ आराम से। नोंगे होके पता है आप क्या करो? क्रीम लगाओ, क्रीम। क्यों भैया, क्रीम क्यों? हाँ, आपको पता है ना, जब नहाते हैं फिर साफ पानी में नहाते हैं
और फिर शरीर पे थोड़ा बहुत कुछ नारियल तेल, कुछ सरसों का तेल लगा लेते हैं, ताकि कोई रिएक्शन, कुछ घाव खुजली ऐसी ना हो जाए एकदम से। आ गई बात समझ में? नोंग नोंगे होके क्रीम लगा लो। अगर आप कहाँ पे नहा के आए हो? मेघ में नहा के आए हो, क्योंकि हर जगह क्रीम लग जानी चाहिए ना भाई, जब तो हर जगह की सेफ्टी होगी। अगला देखो, देखो, वहाँ का ना वहाँ का ना गला थोड़ा खराब सा लग रहा है। क्यों क्यों जी, क्यों लग रहा है? वहाँ का गला जो है थोड़ा खराब सा लग रहा है। लगता है कल ना वो बारिश में भीग गया। लगता है कल ना वो मेरे भाई, पता है कहाँ भीग गया? बारिश में भीग गया, मेघ में। मेघ में। तो जब कोई मेघ में भीग जाएगा, तो तुम बताओ, उसका गला सही रहेगा, या वहाँ का जो गला होगा वो थोड़ा बहुत खराब हो जाएगा? हाँ भाई, हो तो जाएगा आराम से। अरे लोहा, लोहा, लोहा में भी जंग लगा देता है। कौन? मेघ। बारिश पड़ती है ना, लोहा बाहर छोड़ दो आप अपने घर में, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? उसमें थोड़ा सा जंग लग जाएगा। आई बात समझ में आराम से? ये क्या है? दो डूसुआ, दो ड्रूसुआ आराम से। देखो देखो, देखो मैं आपको बताता हूँ, याद करना। देखो, ये यहाँ पे मैं इसको पहले एक हल्का सा मिटो तो मेरे भाई। अच्छा, आपको याद हो गया ना कि हम मेघ को किससे कर रहे हैं? मेघ को हम किससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम मेघ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं बारिश से। हम मेघ को जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, वो किससे कर रहे हैं? बारिश से। ये हो गया मेघ, हमेशा इससे बनेगा। ठीक है ना? लोहे में भी क्या लगा देता है? जंग। ध्यान से देखना, कोई कोई अपने घर पे ऐसे त्रिपाल ढक देता है, ऐसे बांध के, ऐसे बांध के। ठीक है ना? क्योंकि इनके घर पे जब बारिश आती है ना भाई, यहाँ पानी भर जाता है, तो ये ना त्रिपाल टांग देते हैं। अब कभी कभी क्या होती है, त्रिपाल भाई प्लास्टिक के तो है ही, यहाँ से फट गई, यहाँ से फट गई, तो पानी नीचे आने लग जाता है। इसलिए ना, जब भी कभी मेघ आते हैं, तो आप पता है अपने घर में क्या रखना? दो सुआ जरूर रखना। सुआ। भाई सुए से ना इन पे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके इन पे रफ हो जाती है। ऐसे ऐसे करके ना इन पे क्या हो जाती है? रफ हुई। तो दो सुआ हमेशा रखना आप अपने साथ, क्योंकि जब मर्जी जरूरत पड़ सकती है मेघ आने पर इन चीजों को सीलने की। कोई दिक्कत नहीं है। शादी का सुख, शादी का सुख। अरे मिनी मिनी सीएम जो होंगे, उनका भी खराब हो जाएगा अगर वहां पर क्या बरस गए? मेघ। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, पार्टी चल रही है, मेघ बरस गए एकदम। पार्टी का मजा सही हो गया या किरकिरा हो गया? बोल तो रहा हूं मैं, शादी का सुख सारा किरकिरा हो जाएगा। मिनी सीएम, चीफ मिनिस्टर के घर का भी, अगर वहां पर क्या बरस जाए मेरे बच्चे, एक सेकंड के लिए भी? मेघ। मेघ अगर बरस गए ना वहाँ, तो भाई सारा अरेंजमेंट जो सुबह से शाम तक चल रहा था, वो सारा का सारा बेकार हो जाता है आराम से। कोई बात समझ में आ गई आपको? कुछ बात समझ में आ गई? आ जाओ आ जाओ। देखो, दूर से घाटा हम मेघालय से करते हैं। हम मेघालय को किससे करते हैं? मेघ से। क्यों करते हैं? क्योंकि मेघ का मतलब होता है बारिश। बारिश। ठीक है ना? देखो, आदमी ना दूसरे का घाटा करने की सोचता है बारिश में। आप देखो, आपके घर इस गली में इस तरीके से हैं, ठीक है? यहाँ गली जा रही है, ये गली जा रही है, और इधर भी गली में घर रहते हैं, यही पता है आपको। तो तुम बताओ, जैसे आपका घर यहाँ होता है, तो ये वाला जो घर वाला होगा ना, ये दूसरे का हमेशा घाटा चाहेगा, आप कितना भी अच्छा चालो, ये दूसरे का हमेशा घाटा चाहेगा। ये यूं भी सोचेगा कि मेघ का जो जल है ना, वो मेरे घर में ना भर के किसी घर में भर जाए, इसके घर में। मेघ का जो जल है ना, वो मेरे घर में ना बरस के इसमें बरस जाए, ताकि इनके घर में पानी भरे, पानी भरे, पानी भरे आराम से। आ गई बात समझ में? तो दूसरे का घाटा चाहता है आदमी, कब? मेघ में। दूसरे का घाटा करवाना चाहता है आदमी मेघ में, कि इसका घाटा हो जाए, इसका घाटा हो जाए। पर भाई, जिसकी ऊपर वाली सुनता है ना, उसके नीचे वाले सुननी छोड़ देते हैं। इसलिए आप ऊपर वाले से भरोसा रखो,
वो कोई आपका घाटा नहीं करवा पाएगा। अच्छे से आप अपना काम करो। मैं इस मैटर को यहीं रखता हूँ और फिर हम आगे मिलेंगे मेरे बच्चे कल की क्लास में। ठीक है ना? याद करते रहिए। बहुत अच्छे से मैं आपको दे रहा हूँ याद करने के लिए। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए मेरे बच्चे। रखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट में ज़रूर बताना चीज़ें कैसी लग रही हैं भाई।